हमें बताना है ना। रहेंगे भैया हम यहाँ पुरानी पेंशन के लिए, ओपीएस के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। ओपीएस की मांग है, पुरानी पेंशन। हाँ हाँ, पुरानी पेंशन, ना यूपीएस ना एनपीएस, ओनली पुरानी पेंशन, ओनली पुरानी पेंशन। हाँ, और लेके रहेंगे सरकार से, किसी भी तरीके से लेके रहेंगे। उनको मानेगी, झुकेगी। अभी एनपीएस से यूपीएस में आई है, यूपीएस से ओपीएस में आएगी, और आएगी उसको करना पड़ेगा। मनवा के मानेंगे। बोल जी सर, पुरानी पेंशन को लेके, और बस उसी के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं और किसी भी कीमत पे लेके रहेंगे। और क्या, तो जो संवैधानिक तरीका होगा उस तरीके से मनवाएंगे। और क्या, एनपीएस और यूपीएस के विरोध में इकट्ठे हुए हैं। हमें तो सिर्फ पुरानी पेंशन चल रही है, जो नेता लोग ले रहे हैं, सांसद हुए, विधायक हुए, मंत्री हुए, इनको पुरानी पेंशन चाहिए। और हम लोग 30-35 साल शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी साहब काम करते हैं। जो संविधान, एक संविधान है तो एक नियम भी होनी चाहिए ना। अपने लिए नियम कुछ और बना लेते हैं। हमारे शिक्षक, कर्मचारी भाई जो भी है, बुढ़ापे में उनको क्या मिलेगा? और ओपी जो एनपीएस ओपीएस लाए, एक कैंसर है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार हम लोगों के ही पैसे को जाके पूंजीपतियों में लगा दे रही है। तो हम लोग यहाँ सरकार, जो सोई हुई सरकार है, उसको जगाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि फिर हम लोग अपने अधिकारों के लिए आए। लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो भी नेता मंत्री लेंगे उससे हमें भी चाहिए। नहीं तो अपना पुरानी पेंशन बंद करे, अपना एनपीएस लागू करे, तब वो पीड़ा समझेंगे। हाँ, हम लोग पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे और सरकार, सोई हुई सरकार को जगा के रहेंगे। यहाँ हमारे सारे शिक्षक और जो रिटायर हुए हैं उनसे जाके पूछिए, उनको कितनी पीड़ा है बुढ़ापे में। ना उनके पास सुई की है, ना दवाई की है, ना 55 साल के बाद सारे रोग लग जाते हैं। लेकिन आज उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं है। जो अपनी सरकार में हम भूमिका निभाती है, अपने कार्यों को लेके हम भूमिका निभाती, सरकार उस पर नहीं ध्यान दे रही है। और यूपीएस तो लाई थी, उसके बदले में एनपीएस लाई, उसके बदले में यूपीएस ला दी। हमें तो ओपीएस चाहिए ना। हमारे जो पीड़ित है उनसे पूछिए, पुरानी पेंशन। और जो कमेटी में बैठाते हैं, एक्चुअली सर, हम यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो ओपीएस के पक्ष में और एनपीएस तथा यूपीएस के विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं। एक कर्मचारी बचपन से लेकर के आधी आयु तक अपनी पढ़ाई करता है, अपनी तैयारी करता है, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करता है। जब वो सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट होने के बाद में सरकारी नौकरी में पहुँचता है, तो सरकार उसको जो है वो एनपीएस रूपी झुंझुना उसके हाथ में पकड़ाती है। वो बाकी के अपने आधे जीवन तक जो है जा करके जो है काम करता है, सरकारी सेवा करता है, देश की सेवा करता है। उसके जस्ट बाद में वो रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद में उसको कुछ नहीं हासिल हो पाता है। जबकि एक सरकारी कर्मचारी की जगह पे आप ये देखेंगे कि एक नेता है जो कि चंद दिनों के लिए ही या 5 साल के लिए जो है अपनी सीट के ऊपर बैठते हैं, जबकि वो एक सामाजिक कार्य है, कोई नौकरी नहीं है। उसके बाद भी उनको जो है पुरानी पेंशन से नवाजा जाता है, जबकि एक सरकारी कर्मचारी को जो है एनपीएस रूपी झुंझुना पकड़ाया जाता है। हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। हमें भी अपनी आज़ादी चाहिए, अपने बुढ़ापे के बारे में सोचना है। हम हाँ, जो नेताओं को पेंशन मिल रही है, ओपीएस मिल रही है, हमें भी वही चाहिए, हूबहू वही चाहिए। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूपीएस सरकार जो दिखा रही है, तो उसमें पहली बात तो ये है कि कर्मचारी का जो पैसा जमा होता है 10% कटता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। इसके मामले में सरकार जो है बिल्कुल खामोश है। इसका कहीं पर से कोई हल नहीं है, कुछ नहीं पता चलता। जबकि पुरानी पेंशन में ये होता है, जो पैसा कटता है कर्मचारी का, वो पैसा उसको आखिर में जाकर के मैं ब्याज से सरकार जो है वापस कर देती है। और जितना उस टाइम पे उसकी सैलरी बनती है, उस बेसिक सैलरी का 50% प्लस डीए उसे पेंशन के रूप में मिलता है। जबकि हम लोगों के मामले में तो अभी कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये सरासर अन्याय है और हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज जो एनएमओपीएस हटेवा के द्वारा ये आक्रोश मार्च निकाला गया है, आज यूपी में नहीं, लखनऊ में नहीं, पूरे देश में इसी टाइम पे आक्रोश मार्च निकाला गया है। और ये पूरे देश के कर्मचारी अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी सोच है विजय बंधु जी की, एनएमओपीएस हटेवा की, कि एक दिन में एक तारीख तय करके इन्होंने इस तरह का मार्च निकाला। हम आपको विधिवत बता देते हैं कि जो भी अच्छी चीज़ होती हो, सारे एमपी, सारे विधायक को ही चाहिए। जहाज में बिजनेस क्लास में वही चलेंगे, दिल्ली में पाँच कमरे का घर उन्हीं को चाहिए, ओल्ड पेंशन उन्हीं को चाहिए। अरे यार, सब लखपति करोड़पति नहीं, अरबपति है माननीय लोग। दोहरा व्यवहार हो रहा है आपके? बिल्कुल दोहरा नहीं, कोई व्यवहार ही नहीं। एक दोहरा सौतेला होता है, कोई व्यवहार ही नहीं कर रहा है हम लोगों से कोई। और पूरा देश में हर एक चीज़ हम लोग स्वास्थ्य विभाग से है,
40-40, 45-45 अस्पतालों को पीपीपी योजना पे दे दिया गया है। एमपी रो रहे थे बांदा के, उनका बेटा मर गया, बेड नहीं मिला पीजीआई में। बहराइच के विधायक जी रो रहे थे, उनकी भाभी गुजर गई। रामराज तो केवल अयोध्या में आया, मथुरा में आया, काशी में आया है, और वहाँ भी जाके देख लीजिए रामचंद्र जी के ऊपर भी पानी गिर रहा है। हमने नहीं देखा था ऐसा मंदिर कि रामचंद्र जी के ऊपर पानी गिर रहा हो। और जो खुद पूजा का स्थल है, जिसपे माननीय प्रधानमंत्री जी जाके पहली बार जब प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे लोकसभा में, वहाँ भी चरण गिराए थे, भारत के संविधान पे धरती को छुए थे, इसी दिन के लिए कि जो नई लोकसभा बने वो चूती हुई मिले। हमारे देश नहीं, विदेशों तक में क्या किरकिरी हुई होगी। क्या पार्लियामेंट बनवाए हो आप? अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ था, याद है आपको? वो जमीन घोटाला तो आज आप अभी लिए हो, 1 घंटे बाद आपने 1 लाख के लिए 2 करोड़ में बेच रहे हो। ये तो आप सरकार के आदमी इसलिए ऐसा किए हो। ऐसा घोटाला तो सब है, सबका समय आएगा। किसी को नहीं पता था कि रामपुर के राजा इलाहाबाद के इतने बड़े किस तरह से झेलेंगे, या गाजीपुर के, किसी को नहीं पता था। सबका दिन आएगा, बुरा न लगे किसी को, सबको मालूम है क्या क्या कर्म होता है सरकार जाने के बाद। सवाल है, अगर मांगे नहीं मानी गई या सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग ने भी अपना प्रदर्शन। देखिए, हम लोग को 110% विजय बंधु जी कहते हैं विश्वास है पुरानी पेंशन बहाल होगी। उसका हम उदाहरण आपको कई बार, नहीं हुई तो क्या करेंगे? अगर नहीं हुई, क्यों नहीं होगी भाई? किसान बिल वापस हुआ, 2000 की नोट खुद मोदी साहब लाए थे, वापस हुआ। इंटीग्रल एंट्री वापस हुई, नागरिक संहिता बिल रुका। ऐसे कितने उदाहरण हम आपको दे, सब वापस हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी एनपीएस इसलिए नहीं वापस कर पा रहे थे क्योंकि ये खुद नहीं लाए थे। इन्होंने अब यूपीएस कर दिया है, यूपीएस में थोड़ा सा बनाना है, ओ तुरंत ओपीएस हो जाएगा। उल्टा पुल्टा स्कीम खींचेगी। अभी विदेश में है, दौड़ा कर रहे हैं, रोज जैसे आएंगे तुरंत करेंगे। उन्हें बहुत दर्द, जैसे ही वो विदेश से वापस आएंगे वो हमारे लिए 9 बजे मन की बात खोलेंगे, तब वो यूपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल 110% उम्मीद है वो ओपीएस में। हर चीज रात में करते हैं। प्रधानमंत्री जी की एक पुरानी आदत बन गई है कि रात 8 बजे और रात 12 बजे ही निर्णय लेते हैं। उनको शायद रात से ज़्यादा प्रेम है, लेकिन कर्मचारियों को दिन चाहिए, उनको पुरानी पेंशन चाहिए। वो रात में विश्वास नहीं रखते हैं। जो फैसला करना दिन में करिए और हमारे हक में करिए। पुरानी पेंशन हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। आप मनमाना करते हैं, संविधान बनाते हैं, हम आपको चुनकर वहाँ भेजते हैं। आप हमारे लिए काम करिए, हमारे परिवार के लिए काम करिए, हमारे बच्चों के लिए काम करिए। ये बताइए कि हमारे बच्चे क्या सड़क पर भीख मांगेंगे? हम बुढ़ापे में किसके सहारे जिएंगे? ये प्रधानमंत्री जी की समझ से बाहर है। प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आता है। यूपीएस में कितना बड़ा घोटाला है। 10% मेरा पैसा और आप लेंगे। जीपीएफ का 10% पैसा वो हमारे ब्याज सहित हमारे कर्मचारियों को पहले वापस होता था। आज हमारा 10% का जो पैसा ले रहे हैं उद्योगपतियों के हाथ में रख दे रहे हैं और वापसी की कोई गारंटी नहीं। आप क्या लॉलीपॉप देकर के हमको रखना चाहते हैं? हमें यूपीएस और एनपीएस नहीं, ओपीएस चाहिए। और प्रधानमंत्री जी रात को आज ही 8 बजे आइए और ओपीएस बहाल करने की घोषणा करिए। कल आपका स्वागत करेंगे। हरियाणा चुनाव बता देगा। ये जो चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, तो वहाँ के कर्मचारी कमर कस लिए हैं। इस बार नहीं होगा तो बता देंगे कि उनको ओपीएस देना ही पड़ेगा। एनपीएस और यूपीएस से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ओपीएस।